आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने लाइफ में सीखी है। ओके। एंड ये सीखी है मैंने कि द गुरु इज़ ऑलवेज राइट। जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इस प्रिंसिपल पे बिलीव करती हूँ कि गुरु हमेशा सही होता है। यानी कि कबीर के दोहे में ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो दैट मीन्स कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई गुरु आता है ना, तो वो सही होता है, आप उसको नकार नहीं सकते। ओके। तो अगर आपके माइंड में, तो पहले तो ये मान के में चलना होता है कि गुरु ने जो बताया है वो सही है। और जब आपको लगे कि गुरु का जो बताया हुआ है आपके काम नहीं आ रहा है, तो या गुरु की जो बातें हैं वो आपको गलत लग रही हैं, ओके। तो यहाँ पर जो बात करने वाली थी ना, हाँ, सो गुरु इज़ ऑलवेज राइट। तो अगर आपको गुरु कुछ कह रहा है ना कि ये चीज़ ना ऐसे होगी, तो वो गुरु सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद क्या होता है, आप उसको पहले तो सबसे पहले आपको गुरु का ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं विश्वास आती है, चीज़ें लगती है कि यार ये गुरु ऐसा बोल रहे हैं बट मेरी लाइफ में ऐसा वर्क नहीं कर रहा। तो अगेन आपको उस पॉइंट पे रहना है, उस पॉइंट को लेके ही चलना है कि गुरु इज़ ऑलवेज राइट। So why the guru is incorrect over here? That means there is some other lesson that you need to learn. That is not to be given by the guru, but that is taken elsewhere. तब आपको अपने elsewhere शुरुआत करनी होती है, ओके। और आपको अपनी लाइफ का ट्रुथ अपने लिए फाइंड आउट करना होता है कि आपका, और वो समय आ जाता है कि आपको खुद का गुरु बनना है, ओके। बिकॉज बहुत अच्छी किस्मत के लोग होते हैं जिनको गुरु मिलता है, ओके। बहुत अच्छी किस्मत होती है कि आपको कोई गुरु मिला और वो आपको ज्ञान दे रहा है। सबकी किस्मत में नहीं होता गुरु। अब आपको ज्ञान तो मिल गया और आप उसको मान भी रहे हो, मानना बहुत ज़रूरी है। अगर माना ही नहीं, कच्चे मन से गए, तो सबसे पहले तो वहीं पे बेवकूफ़ी आपने कर दी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। कभी भी नहीं करनी है, गुरु हमेशा सही होता है, यही है इम्पॉर्टेंट सच। उसके बाद गुरु कभी आपको लगे कि गुरु की टीचिंग्स आपकी लाइफ में क्यों उतर नहीं पा रही हैं, कि तब इसका मतलब है आपके खुद का गुरु बनने का समय आ गया। बट इसका मतलब ये नहीं है, देखो मेरी बेटी, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉरी आपको अपने सत्य पता नहीं करना, आपको अपना सत्य पता करना है। अपने सत्य की तलाश में निकल जाओ। मगर वो माइंड में जो एक लाइन है ना, गुरु इज़ ऑलवेज राइट, वो कभी हटनी नहीं चाहिए। गुरु इज़ ऑलवेज राइट। At the end, the guru is always right because you got the guru. Okay? But who is the guru here? That person is a guru for you for something. He is teaching you something. Maybe what you need to आपको जो सीखना है अपनी लाइफ में, वो आपको उस गुरु से वो वाली चीज़ नहीं मिलनी है। तो हर पर्सन से, बेसिकली हर पर्सन आपका गुरु है और आप खुद के गुरु हो। इस दुनिया में हर पर्सन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, और अगर आप किसी भी पर्सन से कुछ नहीं सीख पा रहे, ओके, तो इसका मतलब है आपने अपने अंदर के गुरु को जागृत नहीं किया है। कि तो गुरु का काम कॉन्स्टेंटली है, ये है कि गुरु ज्ञान प्राप्त करता रहे। एक गुरु को मरकरी बनना बहुत ज़रूरी होता है, एक गुरु को ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ज्ञान जो है हमें लोगों के फॉर्म में बहुत मिलता है, जिन लोगों से हम कनेक्ट होते हैं, चाहे वो एक छोटा सा वेटर ही क्यों ना हो जो हमारे सामने आया है, वो भी हमें कुछ सिखा रहा है। हमारा दूध वाला ही क्यों ना हो, हम वो कुछ हमें सिखा रहा है। एक हो सकता है उसका काम हमें पैसा कमाना नहीं सिखाना। हमें हमेशा लगता है कि यार कोई हमें पैसा कमाना सिखाता है, ऐसा नहीं होती लाइफ। वो हमें विनम्रता का पाठ पढ़ा रहा है, वो हमें डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में रहना सिखा रहा है, वो हमें पेशेंस सिखा रहा है। तो हर पर्सन हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हर पर्सन हमारा गुरु है। गुरु इज़ ऑलवेज राइट। बट अगर आपको लगता है कि यहाँ पे गुरु की चीज़ें, आपकी विद्या आपके लाइफ में नहीं सेट बैठ रही हैं, तो इसका मतलब है आपका गुरु बनने का टाइम आया। आप ढूंढिए अपना सत्य, कहाँ पे आपका सत्य ढूंढिए अपनी लाइफ में, अपने गुरु बनिए, ओके। तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी गुरु है, मुझे किस्मत बहुत, मेरा गुरु, मेरा जुपिटर बाधिका है, तो मुझे गुरुओं के साथ बहुत बाधाएं आती हैं। तो मैं एक ही गुरु का एग्जांपल दूंगी, सबका नहीं दूंगी। तो मेरे सब गुरुओं के साथ कार्मिक लेसन्स रहे हैं, और वो कार्मिक लेसन रहा है बिट्रेयल का। मतलब जो भी मेरे गुरु हैं वो ही मेरे सोलमेट्स भी हैं और कार्मिक मेट्स भी हैं।
ओके, वही मेरे सोलमेट्स और कार्मिक मेट्स भी हैं। और मेरा ये लेसन बहुत टफ है, हर किसी की लाइफ में बढ़िया लेसन किसी ना किसी तरह से रिपीट होता है। तो मेरा जो टीचिंग वाला प्रोसेस है वो बिल्कुल भी सही से नहीं हो पाता, या तो मुझे सही गुरु नहीं मिलेगा, या तो गुरु मिलेगा तो मैं टीचिंग नहीं ले पाऊंगी, या मैं रिजेक्ट कर दूंगी या वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो मेरी गुरु ने बताया था कि तुम्हारी हीलिंग को 2 साल लगेंगे। ओके, सो उन्होंने मुझे 2 साल का पीरियड दिया। ना वाज लाइक, मैं आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मेरी इतनी टाइम लगेगा। बट मेरे अंदर के इनर चाइल्ड ने मान लिया था पहले ही, ख़त्म। उन्होंने बोल दिया सो बोल दिया। मैंने इनको गुरु बनाया है, तो सबसे पहले तो मुझे अपने अंदर के गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि मैंने किसी को चूज़ किया है अपने लिए। फर्स्ट रिस्पेक्ट योर इनर गुरु। यू हैव चूजन समबडी एज योर गुरु एंड दैट पर्सन स्टेज अ स्टेटमेंट, देन फिक्स, आपने उसको ग्रहण कर लिया। हनुमान की तरह, हनुमान की तरह मैं हमेशा अपने गुरुओं की चीज़ों को ग्रहण करती हूँ। मैं इससे कम में काम नहीं करती। मेरे लिए गुरु राम है, ओके, एंड मैं उनके हनुमान हूँ। जब मैंने किसी को गुरु धारण करा है तो बस मैं वही बन जाती हूँ। अब वो हनुमान कितने रूप परिवर्तित करता है वो पता नहीं, वो कब रावण बनता है, कभी राम बनता है, क्या क्या बन जाता है उसी उसी में, बट अंत में वो हनुमान ही रहता है। तो बीच में क्या हुआ कि गुरु से जुड़ के वहाँ पे गुरु को ऐसा लगने लग गया कि हमारी हीलिंग जो है वो पहले ही कंप्लीट हो गई है। ओके, वो 1 साल में उनको लगने लगेगा कि हीलिंग कंप्लीट है, कि गुरु भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि गुरु भी तो इंसान है ना। गुरु की भी बुद्धि कभी कभी काम करनी बंद कर जाती है, क्योंकि गुरु की लाइफ में भी विपदाएं आ रही हैं। तो उन्होंने हमें कहना शुरू करा कि तुम्हारी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, एंड हाँ बस अब कुछ ज़्यादा करना नहीं है। वो भी उन्होंने सही कहा था कि अब तुम्हें केवल सेवा करनी है। तो हमने सेवा करनी स्टार्ट कर दी। ओके, उन्होंने ऐसे बोला कि इनकी हीलिंग हो गई है, बाकी की हीलिंग हो जाएगी। ओके, बट फिर भी मन में एक था कि गुरु ने क्या समय दिया है। गुरु ने 2 साल का समय दिया है, तो वो पूरी निष्ठा से, और गुरु ने बात नहीं बोला कि हीलिंग हो गई है। कुछ कुछ गुरु की बातें आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं। ऑलवेज गो बैक टू गुरु। जैसे बोलते हैं कि जैसे कि गुरु गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो गुरु ने आपको कुछ बोला और आपको समझ नहीं आया, या आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो आप गुरु के पास जाओगे, गुरु से पूछोगे। अगर आपको गुरु नहीं बता पा रहा तो आप गोविंद के पास जाओगे, दुनिया भर में ढूंढोगे, अपने अंदर जाओगे, और फिर आंसर लेके फिर से वापस गुरु के पास आओगे। गुरु मुझे ये आंसर मिला है, क्या ये सही है? तब आप सच्चे शिष्य हुए। एक झूठा शिष्य गुरु की गलत बात को हाँ कर देगा, कहेगा अच्छा 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 गुरु है ना, गुरु को कोई बुरा ना लग जाए तो मैं हाँ कर देता हूँ। मन से मुझे पता है कि ये भी सत्य मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मगर जो असल में जो शिष्य है गुरु का, वो कहेगा गुरु का काम नहीं कर रहा है मेरा सत्य, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुरु ने सत्य नहीं कहा। इसका मतलब है मुझे कोई ऐसे सत्य की खोज करनी है जो मुझे गुरु के सत्य में ऐड करना है, तो दोनों ही सत्य सही हो जाएंगे। तो वो शिष्य गुरु का सत्य तो सत्य मानता ही है और अपना सत्य भी ढूंढता है, तो वो एक तीसरा सत्य है जिसमें गुरु का और उसका सत्य मिला हुआ है वो ऐड कर देता है, मिल जाता है। तो गुरु इज़ ऑलवेज राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिमाग बंद करके सोचो। दिल से गुरु हमेशा राइट है, बट उस राइट तक को समझने में आपको हो सकता है पूरी दुनिया के चक्कर लगाने पड़ जाएं, तब आपको पता चले गुरु सही था। बट आंखें बंद करके नहीं मानना। ओके, और इसमें आपको कई बार गुरु को नाराज़ भी करना होता है, धोखा भी देना होता है। ओके, आपको ड्रामा भी करना होता है गुरु के साथ, क्योंकि आप शिष्य बने हो, आपको आशीर्वाद मिला है टीचर का। गोविंद से भी बड़ा बताया गया है गुरु को। अगर आपको ये आशीर्वाद मिला है देन यू आर वेरी ब्लेस्ड, एंड आई कांट टेल यू दैट मेरी पूरी लाइफ निकल गई गुरु को ढूंढते ढूंढते। I spent 40 years of my life searching for my guru, and you can't tell that pain that a person has. And with every guru that I met, I had a severe karmic lesson. Nobody taught me. I was always the Eklavya. I was always the Eklavya. I was never the Arjun because I had very tough lessons as Shishya. मेरे माइंड में हमेशा एक बात आती थी कि मैं एकलव्य हूँ, मैं गुरु मुझे छोड़ देगा, मैं गुरु को छोड़ दूंगी, बट मैं कभी शिक्षा को नहीं छोड़ूंगी अपने गुरु की। एक सच्चा शिष्य कभी भी अपने गुरु की दिए शिक्षा को भूलता नहीं है। ओके, सो इवन इफ whatever happens, you have karmic lessons. So I believe in that. I believe in the teachings of the guru because it's like rare to, if you don't respect a guru, then the God will never favor you.
दुनिया कुछ भी सोचे, दुनिया का कोई भी ड्रामा चल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको वो सत्य पे पहुंचाने वाला आपका गुरु किसी काम से आपकी लाइफ में आया, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट द गुरु। रिस्पेक्ट, गुरु केवल एक ही चीज़ मांगता है, रिस्पेक्ट। और मैंने अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट दिल से की है और उनको दिखाया है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं उनको उस रूप में देखना चाहती हूँ जो मुझे क्योंकि मेरे अंदर का भी एक गुरु है जो मेरे गुरु को बिल्कुल परम तत्व से मिलता हुआ देखना चाहता है। तो ऐसे में कभी कभी आपको अपने गुरु को भी धोखा देना पड़ता है, उनसे अलग होना पड़ता है। इट्स अ टफ लेसन to prove that guru is always right. For that, guru also has to rise, but it's guru is also a human being. We give time to him, to her, कि राइज करो, ताकि मैं इस सेंटेंस को हमेशा हमेशा रहेगी, गुरु हमेशा सही रहेगा। बट ये आसान सत्य नहीं है, ये लिखा हुआ पढ़ा हुआ सत्य नहीं है। इस सत्य को धक्के खा कर दुनिया में आपने एक सत्य माना गुरु का, और उसके बाद आपने पूरी दुनिया में धक्के खाए। तो जिसको भी आप गुरु मानो, दिल से मानो, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। उसके बाद उस सत्य को अगर नहीं प्रूव हो पा रहा तो पूरी दुनिया में घूमो प्रूव करने के लिए। और अगर वो सत्य नहीं होता तो इसका मतलब है आप गुरु बन गए। आपने एक और सत्य खोज लिया और गुरु गलत निकल गया, तो आप एक और गुरु बन गए। मगर आप किस चीज़ के गुरु बने? वो जो सत्य आपको खोजना था। गुरु का सत्य अपनी जगह पे सही था। हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में वो एप्लीकेबल नहीं आया क्योंकि आपको एक और गुरु बनना था। ओके, सो बिकॉज लाइफ इज़ सो मच खिचड़ी। इसमें आप शिक्षा लेने कुछ जाते हो गुरु से, बट वो शिक्षा आपको कुछ और दे रहा होता है। आप जाओगे कुछ सब्जेक्ट सीखने के लिए, बट वो आपको किसी और ही कर्मा की शिक्षा देने जा रहा है, और यू गेट ट्रिगर्ड, यू कांट एब्जॉर्ब द नॉलेज। थिंग इज़ कि आपको देखना है कि आपको गुरु सिखा क्या रहा है। क्या वो वही सिखा रहा है जो आप सीखने गए हो, या कुछ और सिखा रहा है? बस आपका वही काम है कि आप वो कार्मिक लेसन अपना कंप्लीट करो, आप वो चीज़ सीख लो जो गुरु आपको सिखाना चाहता है। टू फाइंड आउट, फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट बिलीव दैट गुरु इज़ ऑलवेज राइट। गो विद अ ट्रुथफुल हार्ट, ओपन हार्ट, पूरा एब्जॉर्ब करो अपने आप को, पूरा अलाइन करो गुरु की एनर्जी से। फिर वहाँ पे ट्रिगर्स शुरू होंगे जब आपकी एनर्जी उसकी मैच नहीं करेगी उनकी। दैट यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम द गुरु। ओके, यू हैव टू मूव अवे, यू हैव टू डिटैच फ्रॉम द गुरु, बिकॉज यहाँ पर डिटैचमेंट का लेसन भी होता है आपका गुरु के साथ। ओके, चलो बाय बाय।